हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल्स एंड फैशन डिज़ाइनिंग का आगे का टॉपिक। और ये टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं जो कि होम साइंस का एक सब्जेक्ट है एंड हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। टेक्सटाइल्स एंड फैशन डिज़ाइन टॉपिक की ये क्लास 12 है। वैसे इस टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको बाहर थंबनेल पे बाहर जो वीडियो के पिक दिखती है उस पे आपको दिख जाएंगे कि किस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या होता है क्लोथिंग का रिलेटेड टू डिफरेंट एज ग्रुप्स। एज ग्रुप्स के बारे में तो आपको पता ही है कि अलग अलग एज ग्रुप्स होते हैं, बच्चे होते हैं, अडल्ट्स होते हैं, फिर मिडिल एज ग्रुप के भी लोग आते हैं और फिर ओल्ड एज के भी आते हैं, राइट। तो हम आज पढ़ेंगे कि क्या क्लोथिंग का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है इन रिलेशन टू डिफरेंट एज ग्रुप्स, अलग अलग एज ग्रुप में। ठीक है, मतलब दिमागी तौर से जो हमारा क्लोथिंग है उसका क्या छाप पड़ता है हमारे अलग अलग एज ग्रुप्स में। तो जो क्लोथिंग है इन्फेंट्स के लिए एंड जो यंग टोडलर्स होते हैं उनके लिए कैसी क्लोथिंग होनी चाहिए, वो क्लोथिंग हमेशा बच्चों के लिए कैसी होनी चाहिए, जो इन्फेंट्स होते हैं, टोडलर्स होते हैं, कंफर्टेबल होना चाहिए क्लोथ, लेस इंटरफेयरिंग होना चाहिए इन फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक वो क्रॉल करते हैं, ठीक है, उनको अपने हाथ घुमाने हैं, पैर घुमाने हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ऐसा कपड़ा होना चाहिए, ऐसी ड्रेस होनी चाहिए बच्चों की, इन्फेंट्स की एंड टोडलर्स की, कि जो कपड़ा है वो बच्चे के फिज़िकल एक्टिविटी को इंटरफेयर ना करे, मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ छेड़छाड़ ना करे, फ़िज़िकल एक्टिविटी उसकी आराम से हो, उसको प्रॉब्लम ना हो, एंड एनहेंसेस एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ाए वो, ताकि बच्चे को कंफर्टेबल फील हो कपड़े पहन करके और वो फुल्ली इंजॉय करके एंड कामली अपना जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करे एज द स्किन ऑफ यंग चिल्ड्रन। क्योंकि जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा टेंडर होती है, सॉफ्ट होती है। तो जो क्लोथ्स हैं वो हमेशा शुड ऑल्सो बी प्लीएबल, वो हो सकते हैं सॉफ्ट, तो वो होने ही चाहिए एंड ईजी टू वेयर होने चाहिए। And more of unfinished seams, too much of fasterings and rough texture। अगर मान लीजिए बच्चे के कपड़े में बहुत ज़्यादा अनफिनिश सीम्स हैं एंड बहुत ज़्यादा रफ़ टेक्सचर है कपड़े का, तो वो बच्चे के स्किन को मतलब बच्चे के स्किन को ख़राब कर सकता है, रैशेस कॉज कर सकता है और बच्चे के स्किन पे इरिटेशन भी हो सकती है। प्री स्कूल्स जैसे कि क्लोथिंग, जो प्री स्कूल वाले बच्चे होते हैं, मतलब ऐसे बच्चे जो स्कूल जाने लगते हैं, राइट, 3 इयर्स 4 इयर्स के बच्चे, उनके लिए क्लोथिंग कैसे होनी चाहिए, उनके लिए भी सॉफ्ट टेक्सचर की क्लोथिंग होनी चाहिए, कंफर्टेबल वियर होना चाहिए। डेकोरेटिव डिटेल्स उसमें हो सकती हैं क्योंकि फिर वो स्कूल जाते हैं, तो बेसिकली जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं जब वो स्कूल जाते हैं तो उनका कोई ड्रेस कोड नहीं होता है ज़्यादातर, जो प्ले स्कूल्स वगैरह होते हैं, प्री स्कूल्स वगैरह होते हैं। तो बच्चे के ड्रेस में हम थोड़े से डेकोरेटिव डिटेल्स डाल सकते हैं, लेकिन उनका भी हमें ध्यान रखना होता है कि बच्चे के मुंह में ना चले जाएं क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। क्लोथिंग मटेरियल जो है लाइक बाय प्री स्कूलर्स, जो बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, उनमें जो क्लोथिंग मटेरियल बच्चे लाइक करते हैं या पेरेंट्स के द्वारा लाइक किया जाता है, बेसिकली वो वेलवेट स्टफ़ होता है या फिर फर स्टफ़ होता है, टावलिंग मटेरियल होता है, एंड कलर चॉइसेस जो होते हैं बच्चों के लिए बेसिकली वो रेड, ब्लू या ग्रीन कलर होते हैं। Adolescence is a period which is greatly influenced by peer group। अडोलेसेंस की बात करें तो ये एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे बच्चे की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है और ये रिस्की पीरियड भी कहलाता है। और जनरली यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं अपने दोस्तों से, अपने पीयर ग्रुप से। Therefore, their choice of clothing is also influenced by peer group। इसीलिए उन बच्चों की, एडोलेसेंट्स की
जो क्लोथिंग चॉइसेस होती है ना, कि उनको जो कपड़े पहनना पसंद होते हैं वो उनके दोस्तों द्वारा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। दोस्तों के अप्रूवल उनको बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स जो है ना, वो फील करते हैं दैट देयर क्लोथिंग अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग प्लेस, उनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वो कपड़े पहनते हैं एंड जो उनकी ग्रूमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनके सोशल डेवलपमेंट में। इन कंपैरिजन टू एनी अदर एज ग्रुप, दूसरे एज ग्रुप के कंपैरिजन में जो एक्सपेंडिचर होता है क्लोथिंग में, मतलब जो खर्चा कपड़ों पे बहुत ज़्यादा होता है, वो इस एज में मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जो कि एडोलेसेंस एज है, टीनेजर्स एज है। टीनेजर्स प्रेफर करते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो लेटेस्ट फैशन चल रहा होता है उसको, जो लेटेस्ट स्टाइलिंग चल रही होती है उसको अडेप्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। उनको लेटेस्ट क्लोथिंग, लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, विच आर हेल्पफुल इन देयर एक्सेप्टेंस अमंग पीयर ग्रुप। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसे कपड़े पहनेंगे तो वो जो उनका पीयर ग्रुप है, उनके जो फ्रेंड सर्कल है, उनमें ईजिली एक्सेप्टेबल होंगे। फॉर देम कम्फर्ट कम्स आफ्टर स्टाइल। एडोलेसेंट्स जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो कम्फर्ट होता है वो स्टाइलिंग के बाद आता है। अडल्ट्स एंड एडल्टली पीपल जो हैं गो फॉर क्लोथिंग विच हेल्प्स इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर पर्सनैलिटी एंड हाई। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अडल्ट्स जो होते हैं और जो एल्डर पीपल होते हैं वो ऐसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो उनकी पर्सनालिटी को सूट करे, उनके लिए कंफर्टेबल हो। अडल्ट्स का जो एक्सपेंडिचर होता है कपड़ों पे वो वैरी कर सकता है उनकी जॉब के अकॉर्डिंग, कि वो क्या जॉब करते हैं, उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, बट यूजुअली वो सॉफ्ट कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, सोबर कपड़े एंड ईजी टू वेयर, जो जल्दी पहने जाएँ, एंड कंफर्टेबल क्लोथिंग वो प्रेफर करते हैं। थस हम कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्लोथिंग चॉइसेस का एंड फैशन इज़ इट्स रिलेशनशिप टू सोसाइटी। बेसिकली जो क्लोथिंग चॉइसेस हैं और जो फैशन है उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है हमारी सोसाइटी से। इन रीसेंट ईयर्स दिस हैज़ कम कंसीडरेबली मोर कॉम्प्लेक्स, और आज के टाइम में काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। द वे वी ड्रेस, मतलब जिस तरीके से हम ड्रेसेस पहनते हैं, सेज अ ग्रेट डील मोर अबाउट इन दैन मैनी पीपल रियलाइज। मतलब जो कपड़े हमने पहने हैं, बेसिकली सामने वाला जो होता है वो हमें उसी से रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है, उसी से हमें हमारी पर्सनालिटी, हमारे बिहेवियर, हमारे सोशो इकोनॉमिक ग्रुप को जानने की कोशिश करता है। वॉट वी वियर प्रेजेंट्स अ स्टेटमेंट टू द वर्ल्ड। जो हम पहनते हैं वो वर्ल्ड को हमारी पर्सनैलिटी बताता है। इट इज़ अनदर वे ऑफ रिवीलिंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन। बेसिकली इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो निकलती ही है, जिस तरीके की क्लोथिंग एक इंसान पहनता है, अबाउट आरसेल्व्स टू अदर्स विदाउट सेइंग अ वर्ड। हम कुछ कहते भी नहीं हैं और हम जिस तरीके से ड्रेसअप होते हैं, जो हमारा एटीट्यूड होता है खड़े होने का, वो सामने वाले को हमारी पर्सनालिटी के बारे में बता देता है। वी गिव आउट just about our social background. Basically I think it's guess और clues, right? हाँ, ये clues है। तो ये क्या करता है, बेसिकली क्लोथिंग जो है, हमारा जो कपड़े पहनने का तरीका है, जो कपड़े हमने पहने हैं, वो हमारे सोशल बैकग्राउंड के बारे में लोगों को बता देता है। वी गिव एंड इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में बता देता है, हमारी इमेज उनको बता देता है कि हम कैसे हैं, हमारा मूड कैसा है। सम स्कॉलर्स थियोराइज, कुछ स्कॉलर्स ने थ्योरीज बनाई हैं, उन्होंने थ्योराइज किया है कि व्हाट वी वियर, जो भी हम पहनते हैं वो अफेक्ट करता है कि हम किस तरीके से, मतलब जो भी हम पहन रहे हैं वो चीज़ अफेक्ट करेगी हाउ वी एक्ट, हम किस तरीके से उस टाइम पे एक्ट करेंगे, एज वेल एज हाउ अदर्स रिएक्ट टू अस, और दूसरे हमें हमारी हरकतों पे, हमारे पर्सनालिटी पे, एटीट्यूड पे कैसे रिएक्ट करेंगे। पुटिंग ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ क्लोथिंग कैन चेंज योर बिहेवियर। आप जिस भी तरीके की क्लोथिंग पहनते हैं वो आपके बिहेवियर को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। लाइक आपने डल कलर पहना हुआ है एंड आप अपने आपको मिरर में देखते हैं तो आपको डल फील होता है, आपका एक्सप्रेशंस, इमोशंस भी डल होते चले जाते हैं, एंड आप सोसाइटी में बाहर, घर के बाहर जाते हैं एंड चार लोगों में खड़े होते हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से ड्रेसअप किया होता है, ब्राइट कलर्स, डार्क कलर्स की ड्रेसेस उन्होंने पहनी होती हैं, तो
आपको अपने आप ही डल फील होने लग जाता है, तो आपका बिहेवियर डाउन हो जाता है। तो बेसिकली जिस तरीके की आप ड्रेसिंग करते हो, क्लोथिंग पहनते हो, क्लोथ्स पहनते हो, वो आपके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं, एंड द बिहेवियर ऑफ अदर्स टूवर्ड्स यू, और दूसरों का बिहेवियर भी हमारे लिए चेंज हो जाता है। सिग्निफिकेंस जो है क्लोथिंग की गोज़ बियॉन्ड व्हाट वी वियर। इम्पॉर्टेंस जो है क्लोथिंग की वो बेसिकली हमारे आसपास ही घूमती है कि हम क्या पहन रहे हैं और किस तरीके से पहन रहे हैं। अ पेयर ऑफ ब्लू जीन्स का पेयर इज़ नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ ब्लू जीन्स, सिर्फ ये ब्लू जीन्स का पार्ट नहीं है। द ब्रांड इज़ ऑफन जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज द आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग। आज के टाइम पे ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं कि आपने किस ब्रांड की जीन्स पहनी है, किस ब्रांड की टी शर्ट पहनी है, तो ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और बेसिकली लोग ब्रांडिंग के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। ब्रांड रिकॉग्निशन एक क्रूशियल फैक्टर हो गया है, बन गया है वर्ल्ड में ऑफ फैशन, स्पेशली यंगर जनरेशन्स में। फॉर यंग पीपल जीन्स हैव बिकम अ टूल ऑफ सोशल अडहेरेंस। जीन्स एक सोशल अडहेरेंस का टूल बन गया है, क्योंकि आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग जीन्स पहनना प्रेफर करते हैं, चाहे गर्ल्स हों, बॉयज़ तो पहनते ही हैं, गर्ल्स भी आजकल जीन्स बहुत ज़्यादा पहनना प्रेफर करते हैं। ये सोशल एडहेरेंस का, सिंबल का, एम्बलम का एक टूल बन गया है। एट द सेम टाइम फॉर एडल्ट जीन्स हैव बिकम ट्रेंडी कैजुअल प्रोडक्ट भी उनके लिए अब ये बन गया है, कैजुअल वेयर में वो आ गया है। फैशन इज़ नॉट डिफाइंड सोली बाय क्लोथिंग चॉइसेस ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। हम फैशन को सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से नहीं डिफ़ाइन कर सकते। ऑलरेडी हम फैशन के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो हम फैशन को सिर्फ हमारे क्लोथिंग चॉइसेस ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, अलग अलग एज ग्रुप्स में किन लोगों के क्या क्लोथिंग चॉइसेस होती हैं, सिर्फ इस फैक्टर से डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। बट इट इज़ ऑल्सो कन्वर्स थ्रू द वे वी कैरी आवर सेल्फ। हम किस तरीके से उन कपड़ों को कैरी करते हैं, हमारी पर्सनालिटीज़ को कैरी करते हैं, और किस तरीके से हमारा वर्ल्ड को, दुनिया को देखने का नज़रिया है। इन एडिशन टू द एक्चुअल आइटम ऑफ क्लोथिंग वी वियर, देयर आर अदर फीचर्स, items of clothing we wear. There are other features that we have become to accept as part of dress. ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हम एज अ पार्ट ऑफ ड्रेस, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। अमंग दीज आर लाइक हमारा हेयर स्टाइल भी अच्छा होना चाहिए, मेकअप भी अच्छा होना चाहिए, एसेसरीज भी हमने अच्छी पहनी होनी चाहिए, लाइक ज्वेलरी। एडिशनली बॉडी डेकोरेशन सच एज, आजकल टैटूज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, टैटूज़ कराने लगे हैं लोग, पियर्सिंग्स होने लगी हैं, एंड हैव कम टू बी कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी vocabulary of dress. It has been said that the right clothing can grant us access to the right place and the right people. अगर हमने right clothing पहनी है तो वो हमें ग्रांट करती है कि हम राइट प्लेस पे, मतलब राइट प्लेस पे खड़ी हों, राइट प्लेस पे पहुँचे और राइट लोगों से मिले। क्लोथिंग सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्लोथिंग सिलेक्शन क्या है? कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमें दिमाग में रखना चाहिए जब हम अपने फैब्रिक को सिलेक्ट करते हैं अपने क्लोथ्स बनाने के लिए। एंड क्लोथिंग फॉर वन सेल्फ एंड फॉर द फैमिली, जब हम खुद के लिए भी फैब्रिक खरीदते हैं या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी फैब्रिक खरीदते हैं तो कुछ फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। दे आर एज फॉलोज, लाइक जो टेक्सटाइल होता है मटेरियल का, उसको कंसीडर करना चाहिए। क्वालिटी जो है फैब्रिक की, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। क्लोथिंग जो है शुड बी सिलेक्टेड कि किस नीड के लिए हमें क्लोथिंग चाहिए, क्या ज़रूरत है हमें, क्या पर्पस है, किस पर्पस के लिए चाहिए, वेदर यूज़ फॉर, क्या हमें स्पेशल ओकेजन पे वो ड्रेस मटेरियल पहनना है या फिर डेली वेयरिंग के लिए आपने कपड़े चूज़ करने हैं, आपको ड्रेस बनानी है, तो हमें अपने पर्पस और नीड का ध्यान रखना चाहिए जब भी हम क्लोथ को सिलेक्ट करने जाते हैं। जो पर्सनालिटी है और जो फिगर है एक इंसान की, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए जब हम एक गारमेंट, एक फैब्रिक को सिलेक्ट करते हैं। अनकीप और ड्यूरेबिलिटी, क्या क्वालिटी है उनको, उसको तो ध्यान में रखना ही चाहिए, चाहे वो स्पेशल ओकेजन्स के लिए हो या फिर डेली वेयर के लिए हो। स्पेशली फैब्रिक जो है is to be subjected to hardware,
मटेरियल विद फॉर्म वीवर शुड बी चूजन, मतलब हमें थोड़ा हार्डवेयर के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। मतलब कपड़ा इतना भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए कि मतलब धोया और वो बिल्कुल ही उसके धागे निकल जाएं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। साड़ीज़ जो होती हैं नैरो बॉर्डर्स की मोस्टली सूटेड होते हैं, जो शॉर्ट हाइट वुमेंस होती हैं उनके लिए। जो नैरो बॉर्डर्स होते हैं वो वाली साड़ीज़ उनको बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। वाइल फॉर शॉर्ट हाइट वुमेन, वाइल साड़ीज़ विद ब्रॉड बॉर्डर्स आर मोस्टली सूटेड फॉर वुमेन विद टॉल हाइट। जिन वुमेन की हाइट बहुत लंबी होती है उनके लिए ब्रॉड बॉर्डर्स की साड़ीज़ बहुत सही रहती हैं। पर्सनस विद जिनका स्लिम फिगर होता है, जो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, वो शाइनी कशरस फैब्रिक को चूज़ कर सकते हैं एज दे एम्फेसाइज बॉडी कॉन्टोर्स, क्योंकि वो बेसिकली उसके बॉडी के पार्ट्स को कॉन्टोर्स को एम्फेसाइज करता है लाइट को रिफ्लेक्ट करके। सच फैब्रिक शुड नॉट बी वॉर्न बाय ओबेस पर्सन, ऐसे फैब्रिक्स मोटे इंसान के द्वारा नहीं पहने जाने चाहिए। स्टाउट फिगर इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनको वाइड बॉर्डर या फिर ब्रॉड स्ट्रिप्स को, लार्ज फिगर डिज़ाइंस को अवॉइड करना चाहिए। क्लोथ्स चिल्ड्रन के लिए शुड बी ऑफ क्लोजली वूवन मटेरियल का होना चाहिए विच रिमेन, जो कि फ्रेश रहे सेवरल वॉशेस के बाद भी। दिस शुड बी अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ईजी टू वेयर होनी चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, वेल कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए टू केस फ्रीडम, ताकि वो अपने आप को अच्छे से मूव कर सके, उसको कोई इरिटेशन या फिर इंटरफेरेंस फील ना हो। एंड स्टैंड हैंड वेयर होना चाहिए। मेंस क्लोथिंग जो है शुड कंसीडर्ड ऑन बेसिस ऑफ कंफर्ट लेवल तो देखा ही जाता है, अपीयरेंस भी देखी जाती है, ड्यूरेबिलिटी भी देखी जाती है, लेस लॉन्ड्री भी देखी जाती है कि ज़्यादा लॉन्ड्री ना करानी पड़े, लाइट वेट कपड़ा देखा जाता है एंड ईजिली मैनेजेबल कपड़े देखे जाते हैं। अंडरगारमेंट्स के लिए जो फैब्रिक होते हैं वो फ्लीजिबल होने चाहिए, पोरस होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए एंड वॉशेबल होने चाहिए। होजरी आइटम्स, सॉक्स, पॉट्स वियर जो आइटम्स होती हैं वो रिंकल रेजिस्टेंस होने चाहिए, उनमें रिंकल नहीं पड़ने चाहिए। सीम पकिंग कम होनी चाहिए उनमें, लॉन्गर वेयर के लिए वो होनी चाहिए। फ्लिजिबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, शेप रिटेंशन उनकी अच्छी होनी चाहिए और अच्छी फिटिंग होनी चाहिए। हाउस होल्ड टेक्सटाइल्स की बात करें जैसे कि बेडशीट्स हो गए, नैपकिन्स, टॉवल मटेरियल, वो सॉफ्ट होनी चाहिए, स्मूथ होने चाहिए, वॉशेबल, एब्जॉर्बेंट होने चाहिए कि पानी को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके, एंड ड्यूरेबल भी होने चाहिए। कलर ऑफ फैब्रिक एंड क्लोथिंग जो होती है ना वो शुड बी कंसीडर्ड अकॉर्डिंग टू द ओकेजन के हिसाब से, सीज़न के हिसाब से और एक इंसान की पर्सनैलिटी के हिसाब से होना चाहिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।